आशनाएं। हम देखते हैं कि हम अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं। कई बार कहीं गए, शादियों में, पार्टियों में, अपने रोग के अनुसार, हमारी शारीरिक समस्या के अनुसार हम भोजन ग्रहण नहीं करते तो फिर तकलीफ हो जाती है। हमें अपने शरीर की अवस्था को देख कर के ही भोजन करना चाहिए, ताकि बाद में हमें तब समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कल एक बाबूजी से मिला था मैं, वो बोल रहे थे कि मुझे बीपी है, शुगर है, लेकिन मैं 3 टाइम चाय पी लेता हूँ, जो भी मिल जाता है सब चीज़ खा लेता हूँ। क्या है? और डॉक्टर को बोलता हूँ, हे डॉक्टर, तुम मेरे को दवाई दो, मैं अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करूँगा। तो डॉक्टर भी बोलता है, ठीक है भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो दे देता है दवाई के बोझ पर। अगर वो व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए ठीक रहे तो उन्हें और कई सारी समस्याएं नहीं होंगी। तो हमें, हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, कैसे रखते हैं। निरंतरता पूर्वक कपालभाति प्राणायाम करते रहें। अब करेंगे अनुलोम विलोम करने से। वायु नासिका से लेना रोक कर अपना पैंच छूना, आराम आराम से कपाल अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे ध्यान पूर्वक करें। और कुछ दिन पहले चंद्रकांत सर जी डायबिटीज के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो स्टडी एक आया है पिछले महीने की स्टडी में। निरंतर स्टडी हो रही है रोगों के बारे में, तो हम रोगों से बचें। रोगी होने के बाद उपचार कराना ठीक नहीं है। रोगी होने के बाद हम जितना समय अपने आप को सजग रखने में करते हैं, उसका 1/4 हम स्वस्थ रहने में करें तो बहुत अच्छा होगा। रोगी होने के बाद हम समय में दवाई खाने का, परहेज करने का करते हैं, तो रोगी होने से पहले ही हम सजग रहें, जागरूक रहें कि हाँ, ये नहीं खाना, ये हेल्दी ही, ये अनहेल्दी है, ये स्वास्थ्यकर ही, ये अस्वास्थ्यकर है। ऐसा हमारे पास विवेक है। दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई, एक चुटकी में हम किसी को देख करके दुनिया के किसी भी कोने में उनसे बात कर सकते हैं। दुनिया चांद में चली गई, लेकिन लोग बीमार हो रहे हैं। दुनिया मुट्ठी में आ गई, लेकिन हम कहाँ हैं, अपने आप को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम बीमारियों की गिरफ्त में आ गए। दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं तो बीमारियां हमें अपने मुट्ठी में कर रहा है। बस सजगता की कमी है। इसी मोबाइल से बच्चे अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो वो अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अच्छे नंबर ला सकते हैं। गलत उपयोग करने से यही विनाश का कारण बनता है। वैसे ही हमें अपने खान पान, रहन सहन, जीवनचर्या को करना है। तो एक स्टडी हुई है डायबिटीज वालों के लिए चौंकाने वाली। 60 की उम्र के बाद बढ़ सकती है समस्या, पहले भी हो सकती है, लेकिन 60 के बाद तो अवश्य होगा। और वो क्या होगा? अनियंत्रित डायबिटीज सिर्फ हार्ट को ही प्रभावित नहीं करता, क्योंकि डायबिटीज होने के बाद व्यक्ति को हार्ट की समस्या होगी, किडनी की समस्या होगी, लीवर की समस्या होगी और आंखों की समस्या। इतना तो फिक्स है, होना ही है। अगर व्यक्ति शुगर को कंट्रोल क्योर ना करे, क्योर करना भी आपके हाथ में है। प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, योग, आयुर्वेद का आप सहारा लें, सब चीज नियंत्रित हो सकता है, खान पान का विशेष ध्यान रख करके। तो हार्ट के रोग, किडनी के रोग, आंख व लीवर के रोग तो प्रभावित करते ही हैं। साथ में फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी बढ़ रहा है। 1/4 मरीज फ्रोजन शोल्डर के असहनीय दर्द से पीड़ित रहते हैं। ये इधर कंधे में इतना भयंकर दर्द होता है, पता नहीं चलता कि वो क्या के कारण दर्द है। वो होता है डायबिटीज के कारण। यही नहीं, 60 की उम्र वालों में भी ऐसी समस्या वाले मरीजों की संख्या 32% से ज्यादा पहुंच गई है। 80 साल या इससे ज्यादा उम्र के 42% बुजुर्गों में फ्रोजन शोल्डर की बीमारी देखने को मिली है।
फ्रोजन शोल्डर, ये हम आपको ये व्यायाम कराते ना, ये रोज करना है। फ्रोजन शोल्डर कभी नहीं होगा, ये रोज करिए। फ्रोजन शोल्डर कभी नहीं होगा, ये रोज करिए, कभी नहीं होगा। कपालभाति रोज करिए, नियंत्रण रहेगा। भोजन को नियंत्रित करिए, क्योंकि हड्डी रोग विशेषज्ञों की स्टडी ने चौंकाने वाली जानकारी आई है। स्टडी के अनुसार फ्रोजन शोल्डर वाले लोग अपना हाथ भी ठीक से नहीं उठा पाते, ठीक से नहीं उठा पाते। इतना उठा पाएंगे, कोई इतना उठा पाएगा, अरे हाथ ही नहीं उठता, ऐसे हो जाता है। ऐसी स्टडी में सामने आया है। यही नहीं, साल भर तक यह समस्या बनी रही या इलाज नहीं कराया तो कंधे में भी समस्या आ सकती है। फ्रोजन शोल्डर इधर हुआ, ये कंधे में भी समस्या आ सकती है। जीवन शैली व खान पान में आए बदलाव के कारण अब कम उम्र में खासकर युवा भी डायबिटीज के मरीज बन रहे हैं। छोटे बच्चे भी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। इसके कारण 30 से 40 साल तक के लोग भी फ्रोजन शोल्डर का शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज हुआ, कितना साल उम्र है, 32 साल उम्र है भैया, डायबिटीज हो गई है। लेकिन पता नहीं यार, आजकल कंधे में भी दर्द रहता है। भैया योग सिखा देंगे क्या, आचार्य जी बोलते हैं। ठीक है भैया, सीखिए। तो समझते नहीं है कि वो अपनी दिनचर्या को नहीं सुधार रहे हैं। थोड़ा बहुत व्यायाम के करके नियंत्रित कर लें, ऐसा नहीं है। आप भोजन पर नियंत्रण करें, 50% लाभ होगा। और योग व्यायाम आदि करें तो सबका प्रतिशत है, सबको समन्वित रूप से करेंगे तब लाभ होगा आपका। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ज्यादातर लोग 5 साल या इससे अधिक ज्यादा समय से डायबिटिक हैं। शुरुआती में तो नहीं लगे, अरे हुआ है, सबको हो रहा है, चल रहा है, ऐसे चल रहे हैं। 5 साल से ज़्यादा हो गए तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। आँखों की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, हार्ट की समस्या आना चालू हो जाता है। डॉक्टरों के अनुसार डायबिटिक है तो नियमित दवाई लेना चाहिए। खान पान व जीवन शैली में बदलाव लाकर डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, जो बताया ना, हड्डियों से ये फ्रोजन शोल्डर से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हैं, उसके कई सारे नाम हैं। जैसे रोटेटर कफ इंजुरी, बर्साइटिस की समस्या, ये अलग अलग नाम है, नए नाम हैं। टेंटिनाइटिस के रोग, डिसलोकेशन शोल्डर इम्पेजमेंट सिंड्रोम हो जाते हैं। ये खसक जाता है अपने हिसाब से, क्योंकि दर्द बहुत होता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। ये डायबिटीज के कारण है। डायबिटीज को नियंत्रण करना है। डॉक्टरों का कहना है कि रोटेटर कफ टियर इंजरी जैसी समस्याओं के इलाज अब बायो कंपोजिट इम्प्लांट जैसी क्रांति ला रही है। ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी ऑपरेशन से काट पीट नहीं करेंगे, कुछ लगा देंगे वहां पे ऑपरेशन करके, वो धीरे धीरे घुल करके आपको जो समस्या है उसको ठीक। लेकिन हम ऐसी समस्याओं पे पड़े ही क्यों? सूर्य की रोशनी, दूध, दही से विटामिन डी हड्डियों को मिलेगी मजबूती, कह रहे हैं। आजकल शहरों में फ्लैट सिस्टम ज्यादा हो गया है, घर से निकल नहीं रहे हैं, फ्लैट है, फ्लैट है, सब तरफ सूर्य की रोशनी उसमें आ ही नहीं रही है, तो विटामिन डी की कमी हो जा रही है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करता है। विटामिन डी ही है जो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम को अवशोषित करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यदि शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। विटामिन डी नहीं है तो अवशोषण कम हो जाएगा। इससे हड्डियां कमजोर व भंगुर हो जाती है। भंगुर मतलब थोड़ा 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 करके छीण होता है। हड्डी है लेकिन अपने स्थान से थोड़ा 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 रोज घुलते जाता है। जैसे घुन रहते हैं ना, घुन घुन थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है और एक समय कुछ खोखला हो जाता है, वैसे ही ऐसे हो जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य को।
दूध, दही, पनीर को ज़्यादा डीप फ्राई करके नहीं, शुद्ध पनीर हो। मांसाहारी लोग मछली का भी उसका सेवन करते हैं। मशरूम में भी विटामिन डी पाया जाता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है। इसमें हड्डियां नरम व विकृत हो जाती हैं। ऐसे मोड़े तैसे मुड़ जाएगा, ऐसे मोड़े तैसे मुड़ जाएगा, हड्डी ऐसा हो जाता है। एक जने कल आया था, कैसे ऐसे हड्डी पैर का, क्या बताएं कैसे चले, क्या ऐसी स्थिति हो जाती है। वही वयस्कों में ऑस्टियोमेलोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां नरम व दर्दनाक हो जाती, दर्द करता है। ऑस्टियोपोरोसिस की का भी रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आप दूध नहीं लेंगे, शुद्ध दूध। देखिए, इसीलिए कहते हैं गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का अवसर, शुद्ध देसी गौ माता, गौ देसी गौ नस्ल की दूध आप पीजिए, समय के साथ आपकी हड्डियां मजबूत। लेकिन भारत को सबसे बड़ा बाजार मान करके लोग कुछ भी दुष्प्रचार करते हैं। अरे डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए। अरे किसको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, इसको तो देखिए भाई। आप नियमित दिनचर्या रखिए, शुद्ध खान पान रखिए, व्यवहार पूर्वक आप आसन प्राणायाम ध्यान करिए, फिर आपको कैसे दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदियों से हमारे यहाँ दूध पिया जा रहा है, ऐसे कुछ भी बोल देने से कुछ हो जाएगा क्या। स्टडी के चक्कर में हमको दूध दही इन सबसे दूर करके बीमार किया जा रहा है। इसमें एक कंपनी ने सैकड़ों कंपनियों का फायदा है, दूर किया जा रहा है। उसकी जगह और कुछ ले लो, कंपनी बना करके बेच रही है उसकी जगह सप्लीमेंट। फिर तबीयत खराब हुआ तो टेस्ट कराओगे तो टेस्ट वाले का फायदा, फिर उस बीमारी से नया बीमारी उत्पन्न है तो दवाई बिकेगा उसका नया, फिर उस बीमारी से साइड इफेक्ट होगा तो और किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका फायदा होगा, फिर इस डॉक्टर के पास आओगे तो इसका फायदा, इसके हॉस्पिटल का फायदा, उसकी दवाई का फायदा। ऐसे चक्र चलते रहता है। हमें बीमार बनाने के लिए कई सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, इन षड्यंत्रों से हमें बचना है। परंपरागत स्वास्थ्य के मार्ग पे चलना है। योग, आयुर्वेद, अध्यात्म और प्राकृतिक चिकित्सा के मार्ग पर चलना है। जल, मिट्टी, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश से हमें अपनी चिकित्सा करनी है। पंच तत्व, पंच महाभूत से हमें अपने उपचार करने हैं। देखिए, असाध्य से असाध्य रोग ठीक होते हैं। असाध्य रोग कहते हैं जो रोग ठीक नहीं होता, उसको कहते हैं ये रोग तो ठीक नहीं है, उसको कहते हैं असाध्य रोग। तो असाध्य से असाध्य रोग ठीक करना है तो आइए परमात्मा की शरण में आइए। परमात्मा की शरण मतलब प्रकृति की शरण में आइए। प्रकृति माँ को प्रणाम करिए। प्रकृति पंचभूतानि ग्राहा लोका स्वरस्तथा, सबको नियंत्रित करने का भाव होता है प्रकृति के पास। तो नेचुरोपैथी का उपयोग करिए, आयुर्वेद के पंच कर्म षट कर्म का उपयोग करिए, योग के षट कर्म के साथ मिल करके प्राणायामों की साधना, आसनों की साधना करके हम अपने रोग से हमेशा के लिए बच सकते हैं और आगे ना आए इसके लिए कंटिन्यू रोग हम योग कर सकते हैं। बीमार पड़ करके योग करना तो आपकी मजबूरी है, लेकिन सजग रह करके आप रोज योगाभ्यास करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। ऐसी भावना ला करके हमें रोज प्राणायाम करना है, रोज आसन करने, रोज नियमों का पालन करना है। आपको रोज करने की जरूरत नहीं। आज सुबह उठे तो आज बोले कि आज पूरे नियमों का पालन करूंगा, आज 100% नियमों का पालन करूंगा, 100% व्यायाम करूंगा, 100% खान पान रखूंगा, 100% प्रसन्न रहूंगा, सिर्फ आज के लिए। फिर कल उठे बोले अरे मेरे को रोज नहीं करना, आज करूंगा, आज की जवाबदारी ले रहा हूँ, आज करूंगा, आज अच्छे से करूंगा। ऐसी भावना मन में रखना और रोज हो जाएगा आपका काम। रोज करके अरे मेरे को सदियों तक करना से नहीं, आज करूंगा, पूर्ण करूंगा, ये सोच करके आप करिए। मुझे आज तो करना है। फिर सो गए, अरे कल सुबह भगवान ने दे दिया, आज फिर कर लेता हूँ, फिर दे दिया, फिर कर। एक एक दिन करना है आपको, कोई सदियों तक नहीं करना है। एक एक दिन भगवान ने एक दिन दिया है ना, उस एक दिन में करिए। तो ऐसे ही